नमस्कार। मैं दीपेंद्र कुमार सिन्हा फिर आपके सामने हाजिर हूं। मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मैं एक सेवानिवृत्त भारतीय स्टेट बैंक का पेंशनर हूं। मैंने 35 साल सर्विस की है और अभी लगभग 2 साल से रिटायर्ड हूं, सेवानिवृत्त हूं। ये रिटायर वर्ड मुझे बहुत परेशान करता है। आपको नहीं लगता है कि इस वर्ड में थोड़ा निगेटिविटी सटा हुआ है? ये वर्ड निगेटिविटी कैरी करता है, मुझे तो बहुत लगता है। जब कोई पूछा कि रिटायर करके क्या, बड़ा मुझे सरकास्टिक सा लगता है, अजीब लगता है। हमको रिटायर करने का मतलब अब ऐसा लगने लगा है कि सब खत्म। बड़ी अजीब बात है। लोग पूछेंगे रिटायर करके क्या, ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया के 8वें अजूबे में मुझे जोड़ देंगे, मैं ही एक आदमी हूं जो रिटायर किया हूं। कहीं बैंक में जाइए तो कहेंगे अरे रिटायर्ड आदमी है, पता नहीं क्यों लगता है हमसे उनको बहुत सहानुभूति है। बहुत लोग पूछेंगे रिटायर कर गए अब क्या करोगे, लगता है कि रिटायर कर गए तो डेड एंड आ गया। बहुतों को बोलते सुनिएगा कि अरे वो तो कब के रिटायर कर गए, लगता है जैसे कि उनको स्ट्रोक आ गया है। इन सबको देखते हुए लगता है कि रिटायरमेंट का मतलब है कि खत्म, सब खत्म। कभी कभी तो जब कोई सामने वाला पूछता है कि रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहे हो, मन में इतना गंदा जवाब आता है कि उस जवाब को दिया नहीं जा सकता है। और तो और इस प्रचलन को रिटायरीज लोग भी बहुत बढ़ावा देते रहते हैं। अगर कभी किसी से कहीं मिले और रिटायर कर गए क्या कर रहे हो, इतने हतोत्साहित होकर उदास होकर जवाब देते हैं कि अब क्या करना है, अब समय काट रहे हैं। और जैसे ही उदास होकर जवाब देते हैं कि सामने वाला ये मौका लपक कर ले लेता है, दौड़ कर आ जाता है आपके पास और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक का पूरा ज्ञान उड़ेलने लगता है कि वो इसी मौके की फिराक में था। अरे ये करो भाई, वो करो भाई, ऐसे समझाने लगता है जैसे आपके पास कुछ करने को है ही नहीं, जबकि वो आदमी आपसे एक पैसा भी कंसर्न नहीं है। बातचीत खत्म हुई नहीं कि आपको भूल गया। एक संतुष्टि के साथ जाता है कि आज मैंने किसी को ज्ञान पेला है। मैं बताता हूं, जब भी कोई पूछे कि कैसे हो भाई, वो जानता है कि आप रिटायर कर गए हैं। क्या कर रहे हो भाई, इतने जोश में जवाब दीजिए, इतनी उमंग के साथ जवाब दीजिए। जैसे कोई पूछा कैसे हो भाई, मस्त, बम बम, फर्स्ट क्लास। इतनी जोर से जवाब दीजिए कि 2-4 अगल बगल के और आदमी सुन लें। आप देखिएगा पूछने वाले का चेहरा उतर जाएगा, नर्वस हो जाएगा, परेशान हो जाएगा कि आदमी इतना रिटायरमेंट के बाद मस्त कैसे है। गारंटेड उपाय बता रहा हूं, सिर्फ पूछे कैसे हो, फर्स्ट क्लास, ऐसे बोलिए, फिर वो दोबारा ये सवाल नहीं करेगा और उसके आगे के सभी सवाल उसके खत्म हो जाएंगे। गारंटेड, आजमाया हुआ बता रहा हूं, इसको इस्तेमाल कीजिए। आखिर सर्विस लाइफ में और रिटायर्ड लाइफ में क्या अंतर है? यही अंतर है कि सर्विस लाइफ में आप 10 से 5, माफ कीजिएगा, सवेरे 9 बजे से रात 9 बजे तक ऑक्यूपाइड रहते हैं। चलिए 9 से 9 नहीं तो कम से कम 9 से 7:30 8 बजे तक तो ऑक्यूपाइड रहते ही। और इस दौरान क्या करते हैं? अपने काम के अलावा थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा शिकायत, टेंशन। जैसे बॉस को आते देखते हैं सोचते हैं कि सब डाटा तो दे दिया, अब ये क्या करने आ रहा है मेरे पास। जैसे आते देखते हैं बॉस को लगता है कि अब कोई नया काम लेके आ रहा है। पूरा समय आप स्ट्रेस और एंजाइटी में बिताते हैं। आप अपने ऑफिस के छत के नीचे जैसे ही पहुंचते हैं, बाहर बहुत खुश रहते हैं, भीतर जैसे ही पहुंचते हैं आप टेंस्ड हो जाते हैं। अपने बगल वाले से खुलकर बात नहीं करते हैं आप कि क्या बात करें इससे, कहां जाके किससे जाके बक देगा, कहीं बॉस के कान में बात चली गई तो अलग समस्या हो जाएगी। पूरा स्ट्रेस्ड रहते हैं और अपने भीतर केमिकल लोचा पैदा करते रहते हैं। और सर्विस पीरियड में गारंटीड है आपने बहुत सा सामाजिक, पारिवारिक, सांसारिक काम छोड़ते रहते हैं। अब रिटायर्ड लाइफ पे आइए,
ये सही है कि एक रिटायर्ड आदमी के पास बहुत समय रहता है, अब वो 9 से 9 तो ऑक्यूपाइड रहता नहीं है, तो वो समय का सदुपयोग होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? जो जो काम आपने अपने सर्विस पीरियड में नहीं किया, क्या नहीं किया? अपने परिवार को समय नहीं दिया, पत्नी को समय नहीं दिया, बाल बच्चों को समय नहीं दिया, रिश्तेदारों को समय नहीं दिया, और इन सबसे ऊपर अपने सेहत को तो समय दिया ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। तो अब आपके पास समय है, अपने सेहत पर ध्यान दीजिए, अपने परिवार को समय दीजिए। जिस तरह आपने अपने सेहत पर ध्यान नहीं दिया ना, उसी तरह पत्नी को कभी भी समय नहीं दिया, अब दीजिए। अब जिंदगी का मजा लीजिए। सवेरे वॉक करने जाते हैं, पत्नी के साथ जाइए और हाथ में हाथ डालकर वॉक कीजिए। देखिए जिंदगी बदल जाएगी। इतने खुश आप कभी नहीं रहे होंगे। तो जो काम सर्विस पीरियड में हमारा अपने दायित्वों को, कर्तव्यों को निभाते हुए छूट गया, उसको पूरा करने का भी हमारे पास समय है, और बहुत अच्छा खासा समय है। सेहत पर ध्यान दीजिए, परिवार पर ध्यान दीजिए, पत्नी पे ध्यान दीजिए, बाल बच्चों पे ध्यान दीजिए। बहुत से रिश्तेदार नाराज हो गए होंगे, व्यस्तता के कारण बहुत से कार्यक्रमों में आपने भाग नहीं लिया होगा। अब कोई भी कार्यक्रम मत छोड़िए, भाग लीजिए, सामाजिक संबंधों को सुधारिए, कहीं गलती हुई है तो उनसे माफी मांगिए, और लाइफ को एंजॉय कीजिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।